आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस। चैप्टर थर्ड, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि एक क्लास 10th के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और उन 10 स्टूडेंट में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स बताने कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो चलिए करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है x है, नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज़ जो है y है। यानी x गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है और y बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 10 है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 10, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को ऐड किया जाए तो 10 होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज़ y प्लस 4। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y को लेफ्ट में रखेंगे, x को राइट में ले जाएंगे। अब हमें एक टेबल फॉर्म करनी है, टेबल फॉर्म करेंगे हम। तो यहाँ क्या आ गया x, यहाँ y। तो x अगर 0 रखते हैं तो y 10 आ गया, अगर x को 10 रखें तो y 0 आ जाएगा। हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि y की इंटीजर वैल्यू है, जिससे हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी रहे। x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 4 इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो y4 को राइट साइड पर ले जाएंगे। हमें क्या करना है, y को इन टर्म्स ऑफ x और कांस्टेंट टर्म लिखना है, ठीक है। y को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी x और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। अब टेबल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि y की इंटीजर वैल्यू आ जाए। तो x 0 रखेंगे तो y आ गया -4, x अगर 4 रख दिया तो y आ गया 0, ठीक है। मैंने एक ग्राफिकल मेथड का एक अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ग्राफिकल मेथड को डिफाइन किया है, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें। 0 10 और ये क्या बनेगा 10 0, और इधर से क्या बनेगा 0 -4 और ये 4 0। तो 0 10 और 10 0 को प्लॉट करेंगे हम। तो आप ये देखो यहाँ क्या है 0 10 है, यानी x 0 है और 10 0 यहाँ y 0 है। तो x 0 कहाँ होगा y एक्सिस पर, और y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पर। तो ये देखिए ये है x एक्सिस, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के x एक्सिस, वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, ठीक है। तो हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं 0 10 और 10 0। तो 0 10 कहाँ होगा यहाँ पर, ये होगा ये पॉइंट 0 10, और 10 0 कहाँ होगा यहाँ पर, फिर से मिला दो। अभी देखिए अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट 0 -4 और 4 0। तो 0 -4 यहाँ पर है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 है, ये 0 x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है y एक्सिस पर। तो ये हो गया 0 -4। अब दूसरा क्या है 4 0। तो ये x क्या है 4 है और y 0 है, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो।
अब ये देखो, इसको ऊपर तक लेके जाओ, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसको देखो कौन सा पॉइंट है ये, इसको डॉट डॉट से देखो, चेक करो। ये पॉइंट है 7 3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 7 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये हो गया 7 3, यानी पॉइंट 7 3 पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। ये इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है? 7 3। 7 3 इज द सॉल्यूशन। 7 3 क्या है? सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ 7 क्या है? x कोऑर्डिनेट, और 3 क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो x क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ गया? नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया 7, और नंबर ऑफ बॉयज आ गया है, नंबर ऑफ बॉयज आ गया 3। ठीक है, यही हमें सॉल्यूशन निकालना था और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना था। तो यह क्वेश्चन फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो पेन पेंसिल बेस्ड है। यहाँ 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल कॉस्ट 46 रुपये है। हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपी है। कितनी है? x रुपी। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट है y रुपी। ठीक है, तो आपको अब क्या निकालना है? कंडीशंस आपको दी हुई है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इनकी टुगेदर कॉस्ट क्या है? 50। तो ये देखिए 5 पेंसिल्स हैं और क्या है? 7 पेन, इसको मिल टोटल कॉस्ट क्या है? 50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50, तो यहाँ कॉस्ट है ये, तो यहाँ पेंसिल की जगह क्या रख दो? x, 5x, 7 पेन की जगह क्या रख देंगे? y। तो ये आ गया इक्वल टू 50 फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड लो, सेकंड में क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? 7 पेंसिल और 5 पेन है। 7 पेंसिल्स है, 5 पेन्स है, ये कितने हैं? 46। अब ये देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है? 7 पेंसिल्स और 5 पेन इक्वल टू 46 रुपीज़। कितने किसके इक्वल है? 46 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल की जगह रख दो x और पेन की जगह y, तो 7x + 5y इक्वल टू 46 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई हैं। अब आप इसको इन दोनों इक्वेशन से निकालना है, वो टेबल बनानी है। तो एक को यहाँ लिखो 5x + 7y इक्वल टू 50, और दूसरी यहाँ 7x + 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो। 7y इक्वल टू 50 - 5x, y क्या आ जाएगा? 50 - 5x अपॉन 7। तो यहाँ टेबल बनाओ। यहाँ x और y। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो। 5y इक्वल टू 46 - 7x, तो y इक्वल टू 46 - 7x अपॉन 5। तो यहाँ से देखो ये टेबल बनाएंगे। अब आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि y की इंटीजर वैल्यू आए। x को अगर हम 10 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 5 10 जा 50, 50 - 50 0/7 0। अगर यहाँ पर x को अगर हम 7 रख दें तो ये क्या आ जाएगा? 35 15 नहीं, तो आप x को 3 रखो। x को अगर 3 रखेंगे तो 5 3 जा 15, 50 में से 15 लेस करेंगे आ गया 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 5। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू आ गई है। अब यहाँ रखो, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21, 46 में से 21 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 25।
25 को 5 से लेस करेंगे, आ गया 5। अगर 8 रखें यहाँ पर तो 7 8 जा क्या हो जाएगा 56। 56 में से 40 लेस करेंगे तो -10 आएगा। -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया। क्या आ गया? -2 0। ये पॉइंट हो गया 10 0 और 3 5। 3 5 का है, यानी x जो है 3 और y 5 है, तो y 5 ही रहा, x 3 ही रहा। ये देखिए 3 5 पॉइंट यहाँ हो गया। 3 5 पॉइंट है ना, 3 और 5, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहाँ से 3 आएगा और ये 5 ही, तो 3 5 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट ये है। अब इनको मिलाना है हमें, इसको मिला दो। इक्वेशंस में एक पॉइंट सेम है 3 और 5, तो ये 3 5 यही रहेगा इस इक्वेशन का। दूसरा पॉइंट क्या है? 8 और -2। 8 एक्स एक्सिस पर है और -2 यहाँ है। 8 और -2 है, 8 एक्स कोऑर्डिनेट, -2 वाई कोऑर्डिनेट, तो 8 कहाँ है? यहाँ है, और -2 यहाँ है। तो ये देखो, ये ऐसे इसका ड्रॉ करेंगे, ये डॉट डॉट से आप बना लो। ग्राफ में तो क्या है कि आप ग्राफ पेपर बड़ा आसानी से बना लेते हो, तो ये बन गया। ये क्या आ गया? 8 -2, ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट ये और एक ये 3 5 है। लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ आ गए हैं। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन का, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट 3 और 5 पर, तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों का, तो ये सोल्यूशन हो गया। तो x3 y5, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, x क्या है? पेंसिल की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपी। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आ गया? ₹5। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद